नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मृगशीर्ष नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनका नेचर, उनका स्वभाव किस प्रकार का होता है, उनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है, उनका रहन सहन किस प्रकार का होता है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धाश्रम, इस चैनल पर अश्विनी नक्षत्र से लेकर रेवती नक्षत्र तक जो सभी 27 नक्षत्र हैं, उन सभी 27 नक्षत्र का जो स्त्री वर्ग होता है, उनका नेचर, उनका स्वभाव, उनके व्यक्तित्व, उनका रहन सहन किस प्रकार का होता है, इसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। आज के इस वीडियो में हम मृगशीर्ष नक्षत्र के बारे में चर्चा करेंगे। मृगशीर्ष नक्षत्र के कुल 4 चरण होते हैं। हर एक नक्षत्र के 4 चरण ही होते हैं, लेकिन मृगशीर्ष नक्षत्र के बारे में अगर देखा जाए तो 2 जो चरण हैं मृगशीर्ष नक्षत्र के वो वृषभ राशि में आते हैं और बाकी बचे दो चरण हैं वो मिथुन राशि में आते हैं। तो जैसे कि मृगशीर्ष इस नक्षत्र की जो व्याख्या है या फिर इसका जो अर्थ है मृग यानी कि हिरण, तो हिरण के जैसे इस नक्षत्र को देखा जाना चाहिए या फिर उनका जो नेचर, उनका स्वभाव, उनका सोचने का जो ढंग होता है वो करीबन उसी प्रकार का होता है। सबसे पहले हम देखेंगे इस नक्षत्र का स्वामी। इस नक्षत्र का स्वामी है मंगल और इस नक्षत्र की जो देवता है वो चंद्रमा है। तो चंद्रमा की तरह यह जो नक्षत्र होता है वो काफ़ी इनोसेंट होता है। मतलब इस नक्षत्र में पॉलिटिक्स या फिर किसी के बारे में कुछ गलत सोचना या किसी के बारे में कुछ उल्टा सुल्टा सोचना या फिर पॉलिटिक्स की जो बातें होती हैं वो इनमें बिल्कुल भी नहीं होती। काफ़ी सीधे सीधे होते हैं, सॉफ्ट हार्टेड होते हैं और ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिकता इनमें काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। जैसे कि मैंने कहा कि इस नक्षत्र का जो स्वामी है मंगल है, लेकिन मंगल का जो भड़कीलापन है वो इस नक्षत्र पे बिल्कुल भी नहीं देखा जाता है। लेकिन मंगल का जो एक्टिवनेस है, जो अलर्टनेस है, वो इसमें ज़्यादा देखा जाता है। तो अभी आपको वो जो व्याख्या मैंने शुरुआत में कही हिरण वाली, वो थोड़ा बहुत आपको अभी पता चली होगी कि इस नक्षत्र के जो व्यक्ति होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। नॉर्मल इस नक्षत्र में देखा जाए तो कलाकार या फिर आर्टिस्टिक इस प्रकार के नक्षत्र और प्रैक्टिकल है, मतलब पैसे कहाँ पर कैसे खर्च करने हैं इसके बारे में इनको काफ़ी अच्छी तरह से पता होता है, पैसे ज़्यादा खर्च नहीं करते। इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है, स्त्री वर्ग के बारे में देखा जाए तो सौंदर्यवान स्त्री होती है, कलाकार, उनमें किसी ना किसी प्रकार की कला छोटी मोटी तो होती ही है। उसी प्रकार बुद्धिमान होती है, उनके ग्रास्पिंग पावर काफ़ी अच्छी होती है, आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति काफ़ी अच्छी देखी जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस नक्षत्र की जो है, जो कि स्त्री के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, कि इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो स्वयं के सुख के बारे में ज़्यादा नहीं सोचती। अब उनका जो सुख होता है वो उनके घर के जो लोग होते हैं उनमें ज़्यादा देखा जाता है। मतलब घर के जो लोग होते हैं वो अगर सुखी है या फिर वो आनंद में है तो इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो खुद को बहुत ही अच्छा महसूस करती है। लेकिन घर के लोगों को अगर कुछ प्रॉब्लम है तो फिर इनके मन में हमेशा कुछ ना कुछ तो चलते रहता है और स्ट्रेस बहुत जल्दी ले लेते हैं। तो जैसे कि हिरण होता है कि छोटी मोटी बातें होती हैं या फिर वो जल्दी से डर जाता है, तो वही बात करीबन इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनमें देखी जाती है। अब हम देखेंगे इनकी जो शरीर यष्टि होती है वो किस प्रकार के होते हैं। जैसे कि हिरण के बारे में, हिरण कैसे परफेक्ट होता है, एथलीट की तरह उनकी बॉडी होती है, शरीर होता है, तो उसी प्रकार की जो शरीर यष्टि होती है वो इस राशि की जो इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनमें देखी जाती है। थोड़े पतले होते हैं, बहुत ज़्यादा अलर्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। इनमें जो हमने कृतिका नक्षत्र के बारे में, उनका जो तीखापन है, सौंदर्य का जो तीखापन है या फिर भड़कीलापन है, वो इस नक्षत्र के स्त्री में बिल्कुल नहीं देखा जाता। इनमें एक प्रकार की कोमलता दिखाई देती है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो कभी एक जगह पर नहीं ठहर सकती। बिजी बॉडी होते हैं, कुछ ना कुछ तो काम करते रहते हैं। अगर स्थिर भी बैठे तो भी इनके हाथ पाँव कुछ ना कुछ तो हिलते ही रहते हैं। मतलब थोड़ा सा अलर्ट रहते हैं, थोड़ा सा एक्टिव रहते हैं, वो बात इनमें ज़्यादा देखी जाती है। इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो काफ़ी होशियार देखी जाती है। मतलब इनको प्रैक्टिकल जो बातें हैं, व्यवहार के संदर्भ में जो बातें हैं या फिर दुनियादारी जिसे हम बोलते हैं, उनको काफ़ी अच्छे तरीके से पता होती है। अलर्ट होने के कारण हमेशा क्या करना है, कैसे करना है और अपना जो भी व्यक्तित्व है उसके ऊपर उनका काफ़ी अच्छी और सटीक नज़र होती है। इसी वजह से इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है ज़्यादा चूकती नहीं, इनसे ज़्यादा मिस्टेक नहीं होती। अगर आप एक बात भी इनको कह दो तो हमेशा वो अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे। तो यह जो बात होती है, सटीकता इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनमें काफ़ी अच्छी देखी जाती है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि कलाकारी किसी न किसी प्रकार की कलाकारी इनमें होती है, जैसे कि भरत काम है, सिलाई का काम है या फिर रंगोली। तो छोटी मोटी बात भी हो जाए, छोटी मोटी कला, कुछ ना कुछ तो कला इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनमें देखी जाती है।
क्लीन एंड नीट होती है। मतलब इनका जो पूरा पहराव होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है। मतलब उसमें कृतिका की तरह, जैसे मैंने शुरू में कहा, भड़कीलापन नहीं होता है। रोहिणी की तरह, रोहिणी नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनके ऊंची पसंद होती है, उनके ऊंचे वस्त्र उन्हें पसंद आते हैं। लेकिन इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो काफ़ी सिंपल और सोबर होती है, ज़्यादा कुछ महंगा नहीं वो पसंद करती, और छोटी छोटी बातों में वो खुश रहती है। मतलब उनको इस नक्षत्र की जो स्त्री है उनको खुश रहने के लिए बहुत कुछ बड़े प्रेजेंट्स या फिर बहुत बड़ी बात या फिर बहुत ऐसे कोई बात इनको नहीं लगती। छोटी मोटी बातों में भी, छोटी मोटी वस्तुओं में भी इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो स्त्री काफ़ी मतलब खुश होती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, घर के जो फैमिली के जो लोग होते हैं उनके प्रति इनका जो स्नेह भाव है वो बहुत ही अच्छा देखा जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा इनमें अटैचमेंट देखी जाती है और बहुत मतलब कोमल होती है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है। और इनके जो अटैचमेंट होती है, मैंने जैसे कहा, घर के जो लोग होते हैं उनके प्रति ज़्यादा देखी जाती है। बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी या फिर बहुत बड़ा सोचना, जैसे कि कृतिका नक्षत्र में है, अश्विनी नक्षत्र में भी देखा जाता है, तो वो वाली बात, मतलब महत्वाकांक्षी और बहुत बड़ा विचार या फिर इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार, या फिर ये जो बातें होती है, ये बातें इस नक्षत्र की स्त्री में नहीं देखी जाती। इससे पूरा अलग जो बात होती है, सेवा वृत्ति जिसे हम कहते हैं, वो इन्हें काफ़ी अच्छी भाती है या फिर उसमें ही वो आनंद लेते हैं। तो ये बात इनमें बहुत ही अच्छी देखी जाती है। तो परफेक्ट स्त्री अगर आप देखो तो भी इस नक्षत्र की स्त्री हम देख सकते हैं, क्योंकि इनकी जो नीड्स होती है वो काफ़ी कम होती है। मतलब छोटे मोटे बातों में भी, और मतलब बहुत ज़्यादा खर्चे भी नहीं करती, और इनको ऐसा नहीं है कि इनको बहुत महंगे गहने चाहिए या फिर ऊंचे वस्त्र चाहिए, अच्छा घर चाहिए, मोटर गाड़ी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। इनका तो यही मानना होता है कि घर से, मतलब वस्तुओं से ज़्यादा जो लोग हैं, घर के जो लोग हैं वो इन्हें ज़्यादा पसंद आते हैं, या फिर उनके साथ ही इनका अटैचमेंट ज़्यादा देखा जाता है, जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है किसी भी गृहिणी के लिए। तो अच्छी गृहिणी इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो देखी जा सकती है। लेकिन घर के बाहर का जो काम है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से वो कर सकते हैं। खास करके नौकरी पेशा जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से कर सकती है। जैसे मैंने कहा कि बिजनेस में भी वो बढ़ सकती है आगे, लेकिन बिजनेस के लिए जो महत्वाकांक्षा चाहिए, जो गोल ओरिएंटेशन चाहिए, वो बात इनमें नहीं देखी जाती, क्योंकि उनके जो सपने होते हैं वो काफ़ी बड़े नहीं होते। इसी वजह से वो जॉब वगैरह कर सकती है। जॉब से आने के बाद भी घर का भी काम उतने ही स्फूर्ति से वो करती है, उतने ही उत्साह से वो करती है। तो ये बात इनमें अच्छी देखी जाती है। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो काफ़ी अच्छी गृहिणी भी देखी जा सकती है। अब हम चर्चा करेंगे कि स्वास्थ्य के संदर्भ में इनको कुछ प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन आते हैं। तो स्वास्थ्य के संदर्भ में जैसे मतलब इनका स्वास्थ्य होता है वो बहुत मतलब अच्छा नहीं होता। छोटी मोटी अगर किसी मतलब ऋतु वगैरह बदल जाए तो उसका असर इनमें देखा जाता है। सर्दी, खांसी या बुखार या क्षय जैसी जो बीमारियां हैं, रक्तचाप वगैरह, स्ट्रेस, टेंशन वो जल्दी ले लेते हैं छोटी छोटी बातों का ज़्यादा सोचने की वजह से, क्योंकि इनके अटैचमेंट, इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होने के कारण कोई भी बात अगर मतलब थोड़ी बहुत भी इधर उधर हो जाए तो वो स्ट्रेस जल्दी ले लेती है। इसी वजह से बीपी या फिर रक्तचाप जैसी जो बीमारियां हैं वो इनको होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है बहुत ही सीधी सादी होती है। इनके बारे में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, जल्दी से किसी भी परिस्थिति में एडजस्ट होने वाली होती है। तो दोस्तों, ये था मृगशीर्ष नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनका वर्णन। आपने इसको किस तरह से महसूस किया, किस तरह से अनुभव किया, आपका खुद का अनुभव इसके बारे में क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।